अब आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। चारों हर्फ मिला के बना आमनू, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। तभी आपका ईमान मुकम्मल होगा, तभी आप कामिल ईमान वाले होंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आज हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो क्या आज सही माना में हम अल्लाह से डर रहे हैं? क्या आज हम अपने परवरदिगार से डर रहे हैं? आज अगर हम अल्लाह से डर रहे होते तो मस्जिदें हमारी सूनी नहीं होती। आज हम अल्लाह से डर रहे होते तो हमारे मदरसे वीरान नहीं होते। आज हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मेरे अजीजों, आज हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो कोई ऐसी नेकी हमको नजर नहीं आती जिस पर सीना ठोक के ये कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। बहुत कम काम है जो रज़ाए इलाही के लिए किए जाते हैं, वरना अक्सर काम तो दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। और जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, मार दी जाएगी मुंह पर वो इबादत तेरे। मेरे अजीजों, आओ मैं आपको उन बुजुर्गों की शान बताऊं जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, आज हम गौसे आजम का नाम तो सुनते हैं, आज हम गौसे आजम का जिक्र तो करते हैं, आज हम गौसे आजम के नाम पर अपना माल तो खर्च करते हैं, हम गौसे आजम को तो मानते हैं, लेकिन गौसे आजम की मानते हुए नजर नहीं आते। मेरे अजीजों, शेख सादी अलैहिर्रहमान ने गौसे आजम की सीरत का एक बाब लोगों के सामने रखा और गुलिस्ता किताब के अंदर दूसरे बाब की तीसरी हिकायत में बयान किया। कहते हैं कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे खड़े होकर के। काबे का तवाफ करने वाले लोग कहते हैं वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे। वो रोने वाला रो के कह रहा था, मौला कयामत में नाबीना करके उठाना, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। लोगों ने कहा ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे। कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कहा ये क्यों कह रहे हो? कयामत के दिन नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन अंधा करके उठाना। तो गौसे आजम का जवाब सुनो। कहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे। मेरी नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, ये कौन कह रहा है? कि अपने वक्त का गौसे आजम कह रहा है। ये वो कह रहे हैं कि जो तमाम वलियों के सरदार हैं, ये वो कह रहे हैं कि तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। ये वो कह रहे हैं कि विलायत का बजट जिसकी बारगाह से पास होता है उसे दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। मेरा इमाम उनकी अजमत को बयान करते हुए फरमाता है, ताजे फर्के उरफा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पाँव है किसका तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने औलिया इकराम, अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंजरी। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम जिनकी अजमत को बयान करते हुए मेरा इमाम पुकार करके कहता है कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। वो सरकार गौसे आजम है जिनके मर्तबे को बयान करते हुए सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे
गौसे आजम, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। कौन गौसे आजम? अल्लामा हसन कहते हैं असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। मेरे अजीजों कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। कौन गौसे आजम है मेरे अजीजों? वो सरकार गौसे आजम जमील कादरी, जिनकी अजमत को बयान करते हुए कहते हैं असीर कहते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। वो सरकार गौसे आजम है। मेरे अजीजों खौफे खुदा का आलम देखिए। मेरे अजीजों ये सरकार गौसे आजम उस जात का नाम है। उनके एक मुरीद का कहना है कि 40 साल मेरे शेख ने इस हाल में गुजारे कि इशा में वुजू फरमाते और पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते, और उन्हीं में 15 साल ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लेते थे। ये सरकार गौसे आजम है। और फिर भी खौफ खुदा का आलम देखिए कि काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं, कह रहे हैं मौला कयामत में नाबीना करके उठाना, मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में अगर कबूल नहीं है तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। कयामत की मंजिल को तुम क्या जानो, हश्र के मैदान को तुम क्या जानो। अरे वो हश्र का मैदान 50,000 साल का एक दिन होगा। आज यहाँ एक साल 365 या 364 दिन का होता है। मेरे अजीजों जरा देखो तो सही, आज 10 साल आदमी को गुजारना मुश्किल हो जाते हैं। एक जगह खड़ा करूं मैं कहूं 10 दिन यहीं पर खड़े रहिएगा, आप दिन को नहीं वहां पर परेशानी के आलम में आ जाएंगे। जरा उस दिन को याद करो जहां सूरज सवा नेज़े पे होगा, अभी सूरज चौथे आसमान पर है, उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तब हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, उसकी पीठ नहीं होगी, उसका मुंह होगा हमारी तरफ, और जमीन तांबे की होगी। मिट्टी की खासियत है ठंडा होना, मिट्टी पे आप लेट के देखिए मिट्टी ठंडी होती है। मेरे अजीजों उस दिन जमीन तांबे की होगी, पसीने का ये आलम होगा कि किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, और कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। जैसा जिसका अमल वैसा ही उसका वहां पर हाल होगा। मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो, गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। उस मंजर को जहां याद करूं, आज आदमी कहता है कि मैं परेशान होऊंगा तो मेरा भाई मेरी मदद करेगा, मेरा बाप मेरी मदद करेगा, मेरी माँ मेरी मदद करेगी, मेरी बीबी मेरी मदद करेगी, मेरी औलाद मेरी मदद करेगी। ये दुनिया है दुनिया। ऐ उर्से बावलखा में आने वालों, ये दुनिया है जहां भाई परेशान होता है तो भाई भाई की मदद करता है, बाप बेटे की मदद करता है, माँ बेटे की मदद करती है, बीबी शौहर की मदद करती है, औलाद माँ बाप की मदद करती है। कयामत के दिन जरा देखो, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, वहां बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, बेटा माँ से भाग रहा होगा, व साहिबतिही व बनी, वहां बीबी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा, औलाद माँ बाप से भाग रही होगी। ये दुनिया है जहाँ भाई भाई के काम आता है, माँ बेटे के काम आती है, बाप बेटे के काम आता है, बीबी शौहर के काम आती है, औलाद माँ बाप के काम आती है। जरा कयामत के दिन को याद करो, सोचेगा इंसान चलो मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बीबी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी औलाद ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है
यौमा यक़ूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। सोचेगा इंसान चलो मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है वहां फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी फरिश्तों की सफ में खड़े होंगे। कितने मुकर्रब फरिश्ते हैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। नबियों के पास वही लेकर के हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते। मेरे अजीजों हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी सफ में खड़े होंगे फरिश्तों की। ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। मेरे अजीजों अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? बताओ आज किसकी बादशाहत है? ओ फिरौन बनने वालों, ओ नमरूद बनने वालों, ओ शद्दाद बनने वालों, ओ हामान बनने वालों, ओ अबू जहल बनने वालों, ओ उतबा शैबा बनने वालों, ओ यजीद पलीद बनने वालों, ओ कारून बनने वालों, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह की बादशाहत है जो एक है, क़हार है। आला हज़रत पुकार के कहते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीए महशर के सख्त मुश्किल हिसाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शहंशाहे खिताबत, अल्लामा मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला मंजरी। कौन है? क्या खिताबत है? अल्लाह सलामत है। किसमें हिम्मत है कि रब से बात कर सके? कौन है? अल्लाह का कुरान कहता है इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। वो बात करेगा जिसे रहमान इजाजत देगा, जिसे अल्लाह इजाजत देगा वो बात करेगा। इजाजत मिलेगी किसको? इजाजत मिलेगी किसको? मेरे अजीजों किसे इजाजत मिलेगी? पूरे महशर का नक्शा हदीसे पाक में आया कि हजरत आदम के पास जाएंगे, आप हमारी मदद कर दो, आज परेशानी के आलम में है, आप अबुल बशर हो, आप नस्ल इंसानी के बाप हो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप तो आदम सानी हैं, आपकी कश्ती में जो बैठ जाता है वो पार हो जाता है, आप हमारी मदद कर दो, आज हमारी कश्ती किनारे पे लगा दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इब्राहीम के पास आएंगे, कहेंगे ओ अल्लाह के खलील, आप पर अल्लाह ने आग को गुलो गुलजार बना दिया था, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। तवज्जो के साथ सुनिएगा, जवाब मिलेगा मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। यके बाद दीगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन है जो हमारी मदद करेगा? बाप काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, भाई काम नहीं आया, बीबी काम नहीं आई, औलाद काम नहीं आई, फरिश्तों ने भी मदद नहीं की। नबी फरमा रहे हैं हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है जो हमारी मदद करेगा? मेरे अजीजों,
कौन है जो हमारी मदद करेगा? अल्लाह का कुरान कहता है इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, वो बात करेगा जिसे रहमान इजाजत देगा। किसे इजाजत मिलेगी? तो आओ बरेली के इमाम की जुबान में सुनो, या रसूल अल्लाह, खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में हिज्जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा। कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है जो हमारी मदद करेगा? मेरे अजीजों, आका की बारगाह में आएंगे, जवाब मिलेगा अना लहा अना लहा, आओ आओ मैं इस काम के लिए हूँ, आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बना। कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमारे काम आएगा? लोगों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत कर लो। जहां भाई भाई के काम नहीं आता, बाप बेटे के काम नहीं आता, माँ बेटे के काम नहीं आती, बीवी शौहर के काम नहीं आती, शौहर बीवी के काम नहीं आता, औलाद माँ बाप के काम नहीं आती है, वहां अल्लाह के रसूल अपने उम्मतियों के काम आते हैं, अपने गुलामों के काम आते हैं। हम कयामत के मैदान में परेशान थे, कौन हमारी मदद करेगा? बाप काम नहीं आए, भाई काम नहीं आया, औलाद काम नहीं आई, रिश्तेदार काम नहीं आए। मेरे अजीजों, हम परेशानी की आलम में थे, हम रो रहे थे। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, ये तमाम उलमा दुआओं से नवाजेंगे। अब आपकी मोहब्बत, हम रो रहे थे, हमारी आंखों में आंसू थे, कौन हमारी मदद करेगा? आवाज आएगी हश्र के मैदान में, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हम रो रहे थे, हुजूर आ गए, आवाज आई हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। आला हजरत का शेर सुनो, पेश हक मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वाह, आप रोते जाएंगे। वाह, अरे क्या खिताबत है, पूरे रंग के साथ माशाअल्लाह। वाह, क्या फैजान बुजुर्गों। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। लोगों आए, हम परेशान थे, आंखों में आंसू थे, कौन हमारी मदद करेगा? आवाज आएगी हुजूर आ गए। अब आला हजरत का शेर सुनो, लोगों आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोगों आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, हम असीरों की तरफ। खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। खिरमने इसिया, खिरमन माने ढेर, इसिया माने गुनाह, गुनाहों का ढेर। आपकी तरफ खेती होती है, जमीन है, इधर क्या गेहूं चल रहा है या धान? अल्लाह, हमारी तरफ तो गेहूं का मामला। तो जब धान कट जाते हैं तो पूरा एक ढेर जमा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उस वक्त अगर कोई धानों में आग लगा दे तो क्या कहते हैं? उसका पूरा खिरमन जल के राख हो गया। कहते हैं कि नहीं, उसका पूरा खिरमन जल के राख हो गया। छोटे छोटे गुनाह नहीं थे हमारे कयामत में, बड़े बड़े गुनाह, पूरा ढेर लगा हुआ था। मेरे अजीजों, आला हजरत अजीमुल बरकत ने पूरी जिंदगी अपने को फकीर लिखा, फकीर अहमद रजा। हुज्जतुल इस्लाम ने अपने को फकीर लिखा, फकीर हामिद रजा। आला हजरत ने जब ये शेर लिखा तो कहा कि हम असीरों की तरफ। इस शेर में असीर कहा, असीर के माना आते हैं कैदी, असीर के माना आते हैं कैदी। और जैसा कैदी होता है उसकी गिरफ्तारी भी वैसी ही होती है। कोई हल्का फुल्का जुर्म होता है तो पुलिस के लोग जो है वो सिर्फ हाथ पकड़ के लेके चले जाते हैं। कोई बड़ा गुनाहगार होता है तो हाथ में हथकड़ी डाल देते हैं, और कोई बड़ा मर्डरर होता है तो हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी।
ये दुनिया की मैं मिसाल दे रहा हूं, ये हाल होता है। कैदी कहते हैं, असीर कहते हैं कैदी को। मेरे अजीजों, हमारे छोटे छोटे गुनाह नहीं थे, गुनाहों का पूरा ढेर था, बड़े बड़े गुनाह थे। आज हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ सबसे बड़ा ओहदा जो है वो पीएम साहब का है। अच्छा, कोई उनका करीबी आदमी अगर करीबी हो, बहुत करीबी, और उसको पुलिस महकमे के लोग पकड़ने और उनकी नजर पड़ जाए, वो कहें कि इसको किसने पकड़ा, इसे छोड़ो, हथकड़ी इसकी खोलो, तो खोलने में वक्त लग जाएगा, 5-6 मिनट 10 मिनट। चाबी किसने लगाई, ढूंढो उसे, किसने पकड़ा है इसको, तो उसको तलाश किया जाएगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया का ओहदा है। कोई ओहदा है कि जिसे छुड़ाने के लिए 10-12 मिनट लग गए। कयामत के दिन असीरों के लिए हुजूर ये नहीं फरमाएंगे कि इनको छोड़ो फरिश्तों, खोलो इन्हें। आला हजरत फरमाते टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे और हुजूर की एक नजर पड़ेगी, सारे गुनाहों का ढेर जलकर राख हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, लोगों आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे आका की शान देखो। कयामत के दिन कौन हमारे काम आया है? हमारे नबी हमारे काम आए हैं, मदीने वाले मुस्तफा हमारे काम आए हैं। नबी अपने आशिकों के काम आएंगे, नबी अपने गुलामों के काम आएंगे। मेरे अजीजों, आज उस नबी की बारगाह से रिश्ता मजबूत करो, नबी की चौखट से रिश्ता मजबूत करो। जहाँ कोई किसी के काम नहीं आता है, वहाँ नबी अपने आशिकों के काम आते हैं, वहाँ नबी अपने गुलामों के काम आते हैं। मेरे अजीजों, ईमान वाला वही है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करे, नबी से सच्चा प्यार करे, नबी से सच्ची अकीदत रखे। मेरा इमाम पुकार के कहता है, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से। तो सरकार गौसे आजम हश्र के मैदान को याद करके रो रहे हैं कि मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं मौला, तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। ये सरकार गौसे आजम है। या अल्लाह, मुल्तजम से लिपटे हुए किसी ने एक शख्स को देखा और वो रो करके कह रहा था, मौला इतने जमीन के जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, इतने आसमान में सितारे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। मौला तू बख्श दे, मौला तू माफ कर दे। ये कहा और गश खा के गिर गया, बेहोश हो गया। लोगों ने आबे जमजम छिड़का, होश में आया, फिर का मुल्तजम से लिपट के कहा, मौला इतने रेत के जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, मौला इतने आसमान में सितारे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, मौला तू बख्श दे, मौला तू बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह तू माफ कर दे। ये कहा फिर बेहोश हो गया। मेरे अजीजों, लोगों ने आबे जमजम छिड़का, होश में आया तो लोगों ने क्या देखा कि वो कोई और शख्सियत नहीं थी, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, इमाम हुसैन के बेटे। अल्लाह, ये उनका खौफ खुदा मैं आपको दिखा रहा हूं जो जन्नती है, जो जन्नती है उनका खौफ खुदा देखो। आज हम नमाजों से दूर हैं, आज हम रोजों से दूर हैं, आज हम अल्लाह की इबादत से दूर हैं। फजर में देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी, इशा में देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी। मस्जिद के बाहर लोगों की बैठी टीम इधर उधर की बातें करती है, कोई इलेक्शन की बातें करता है, कोई सियासत की बातें करता है, कोई झूठी खबरों की बातें करता है। ये हाल है, और 10 मिनट जाके अल्लाह की इबादत नहीं करते और दावा है कि नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे। ये हाल है इस कौम का। फिर रोना रोते मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम है आमाल देख।
आज अपने नाम आमाल में झांक कर नहीं देखते? अरे अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई हैं। कभी तुम्हें लगे अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है, उसका इलाज चल रहा है, किसी के हाथों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी को हार्ट पड़ गया है उसके हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने हमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने हमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने हमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने हमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने हमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने हमको लीवर सलामत दिया, अल्लाह ने हमको किडनियां सलामत दी, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा। खाने के लिए अलग अलग गिज़ाएं उस रब ने हमें अता फरमाई, अलग अलग किस्म के चावल उस रब ने हमें अता फरमाए। एक आटे से कितनी नेमतें तैयार होती हैं, उन्हें खाकर के हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का कुरान कहता है वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपनी जात में गौर नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा है। शाम को बिस्तर पे लेटते वक्त हम दुकान का हिसाब जोड़ते हैं, आज मेरी दुकान में कितना सामान बिका है, कितना मुझे फायदा हुआ, कितना मुझे नुकसान हुआ है। हर आदमी अपना अपने कारोबार का हिसाब करता है। मुझे बताओ क्या कभी हमने अपने नामे आमाल का हिसाब किया है कि आज मैंने कितनी नमाजें पढ़ी है, आज मैंने कितना सदका किया है, आज मैंने कितनी गरीबों की मदद की है, आज मैंने कितने गरीबों की सपोर्ट की है? अपना हिसाब हम नहीं करते। मेरे अजीजों, अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। सोचा करो तन्हाई में लेट के बिस्तर पे जाकर के, एक बार देखा करो कि आज मैंने कितने नेक काम किए हैं, आज मैंने कितने गुनाह के काम किए हैं। मेरे अजीजों, जो इंसान अपना मुहासबा करता है वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा, उसके कदम कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। कभी सोचा करो कि आज अगर गुनाह करके दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? आज अगर बगैर नमाज पढ़े दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? आज बगैर अल्लाह की इबादत किए हुए दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? वो कब्र जो तारीकी घर है, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है। मेरा इमाम याद करके कहता है अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है, रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है। तुम इसको रोते हो या यूं कहो कि हाथ खाली है। वो कब्र जिसके अंदर हमें जाना है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है। कभी सोचा है तुमने उस कब्र के अंदर बाप कितनी भी मोहब्बत करे अपने बेटे से, लेकिन कभी बाप को नहीं देखा होगा कि बेटा एक रात में तेरे साथ कब्र में रुक जाता हूँ। माँ ने कभी नहीं कहा बेटा एक रात मैं तेरे साथ कब्र में रुक जाऊंगी, तू डर जाता है रात में, कभी भी नहीं। मेरे अजीजों, तन्हा आदमी को कब्र के अंदर जाना है और अपना हिसाब कब्र के अंदर देना है। लोगों माल का बंटवारा होता है, दौलत का बंटवारा होता है, मरने के बाद पैसा कूद के दूसरे की झोली में चला जाता है। अभी बाप मर जाए उसकी दौलत बेटों में बंटना शुरू हो जाती है। कोई कहता है मेरे हिस्से में इतने पैसे आए, कोई कहता है इतनी जमीन मेरे हिस्से में आई, कोई कहता है इतना मकान मेरे हिस्से में आया है। ये बंटवारा होना शुरू हो जाता है। कब्र के अंदर हम अकेले तन्हा लेटे हुए हैं। बाप वापस आ गया, भाई वापस आ गया, अजीज वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, पड़ोसी वापस आ गए। उस कब्र के अंदर हमें अपना हिसाब देना है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। आज मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ कि आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को आईपीएल देखने से फुर्सत नहीं है वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? जिस औलाद को आज फिल्में देखने से फुर्सत नहीं वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? अपना हिसाब नामा आमाल पहले ही तैयार कर लो ताकि जब दुनिया से जाना हो। अभी चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा कैसे जनाजे उठते थे? एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से देखे। हमारे बरेली शहर में एक मोहल्ले में 18 जनाजे
जनाजे एक दिन में उठे थे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके भाग गया। अरे कितनों की तो नमाज जनाजा तक नहीं हुई कोरोना काल में। ऐसे ही पन्नी पॉलीथीन के अंदर लपेट करके ला करके कब्र के अंदर डाल दिया गया। नमाज जनाजा तक नहीं हुई, औलाद देखने तक नहीं गई, परिजन उठाने तक नहीं गए। बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे पे गोरो कफन पड़े थे, कोई देखने तक नहीं गया, उठाने तक नहीं गया, परिजन देखने तक नहीं गए, औलाद उठाने तक नहीं गई। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे गद्दार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिदों में खुराफात फैलाने वाले का जनाजा जा रहा है, एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंजरी। फिक्र आखिरत, अच्छे काम करके जाओ, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, नेक बन के दुनिया से जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, दिलों में चला जाता है, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, सही बात, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। जो दिल में चला जाता है और जिसके दिल में वो शख्सियत आ जाती है, फिर वो पैसा नहीं देखती, फिर पैसा नहीं देखा जाता, डिस्टेंस नहीं देखा जाता, दूरी नहीं देखी जाती। तुमने देखा नहीं, एक जनाजा उठा था धामनगर की सरजमीन से अभी चंद दिनों पहले, देखा नहीं कहां कहां से आदमी खींचा चला आया, कहां कहां हकीकत, कितना बड़ा जनाजा, कितनी भीड़, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये क्या है? मुफ्ती साहब वाह, यही तो मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कटी, उस शख्सियत का जनाजा है। जनाजे तो हमारे यहाँ भी उड़ते हैं 10, 15, 20, 100, 50 लोगों का, सही बात, और वो शख्सियत देखिए आप, उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनके दो पैर हमारे भी दो पैर, उनकी दो आंखें हमारी भी दो आंखें। यही तो कहोगे ना, अरे वो भी इंसान हम भी इंसान। हमारे यहाँ इंतकाल हो तो खानदान के लोग जमा ना हो, और वो शख्सियत जब दुनिया से जा रही है तो कहां कहां से दुनिया के कोने कोने से खिंच करके आदमी धामनगर की सरजमीन पे आ गया। सही बात, उड़ीसा वालों ने इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा किसी का, सही सही, आप इतनी भीड़, ये क्यों है? मेरे अजीजों, जो घर वालों को राजी करके जाता है उसके जनाजे में खानदान के लोग भी जमा नहीं हो पाते हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाता है, दुनिया के कोने कोने से आदमी खिंचा चला आता है। मेरे अजीजों, ये उस जनाजे ने बता दिया है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, देखो उनके जनाजे ये होते हैं। और इमाम अहमद इब्न हंबल का कौल मुझे याद आता है, फरमाया हमारी हक्कानियत के फैसले हमारे जनाजे करेंगे। देख लो, एक ये जनाजा है जो
धामनगर की सरजमीन से उठा है, और एक वो जनाजा है जिसका उर्से पाक अभी 23, 24, 25 को आ रहा है बरेली शरीफ की सरजमीन पर अप्रैल में। मेरे अजीजों, वो जनाजा सरकार ताजुश शरिया का है, वो जनाजा सरकार ताजुश शरिया का है, जो दुनिया वालों को एक पैगाम दे करके जा रहा है। और वो पैगाम क्या है? सरकार हबीबे मिल्लत की वसीयत को आप देखो, और सरकार ताजुश शरिया की वसीयत को आप देखो। सरकार हबीबे मिल्लत की वसीयत क्या है? सरकार हबीबे मिल्लत की वसीयत यही है कि मसलक आला हजरत पे कायम रहना, और ये वसीयत अपने मुरीदीन को भी दे रहे हैं, अपने मुतवस्सिदीन को भी कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी कर रहे हैं, अपने तमाम अजीजों अकारिब को भी कर रहे हैं कि जब तक जिंदा रहो मसलक आला हजरत पे जिंदा रहना। ओए मेरे अजीजों, क्या वसीयत करके जा रहे हैं? वसीयत करके जा रहे हैं कि मैं कह रहे हैं कि मैं जो भी ताजुश शरिया के फतावा है उस पर अमल करो, और जो भी शरई काउंसिल ऑफ इंडिया है उस पर अमल करो। अल्लाह अकबर, जो उसका फैसला हो उसको मानो। ये वसीयत सरकार हबीबे मिल्लत की है। और क्या कहा? और मैं अपने तमाम मुरीदीन को, मुतवस्सिरीन को सरकार गौसे आजम के हवाले करके जा रहा हूँ, सरकार गौसे आजम के हवाले करके जा रहा हूँ। ये कोई मामूली चीज नहीं है कि गौसे आजम के हवाले करके जा रहा हूँ। ये निस्बत जो हमारी गर्दन में है, ये कादरी निस्बत, ये कोई मामूली निस्बत नहीं है, जो हबीबे मिल्लत के जरिए मुजाहिद मिल्लत तक पहुंचाती है, मुजाहिद मिल्लत के जरिए हुज्जतुल इस्लाम तक पहुंचाती है। ये कादरी निस्बत जो हुज्जतुल इस्लाम के जरिए आला हजरत तक पहुंचाती है, आला हजरत के जरिए महररा के आले रसूल तक पहुंचाती है, और महररा के आले रसूल के जरिए शाह फजलुल्लाह कालपी के तक पहुंचाती है, और शाह मीर फजलुल्लाह कालपी से होते हुए बगदाद के गौसे आजम तक पहुंचाती है। ये वो निस्बत है। मेरा इमाम इस निस्बत को याद करके कहता है, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। डोरा तेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, जाने औलिया, शहंशाह खिताब। गौसे आजम के हवाले करके जा रहा हूँ। सरकार हबीब मिल्लत ने क्या फरमाया? गौसे आजम के हवाले करके जा रहा हूँ। और सरकार गौस पाक ने क्या फरमाया? यदि अला मुरीदी का समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसा रखा हुआ है जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए हैं। आसमान का साया देख रहे हैं आप? कैसे साया है, कोई उसके साये से बचा नहीं है, सबके ऊपर आसमान का साया है। और गौस पाक फरमाते हैं, मेरा मुरीद, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे साया किए हुए है जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए है। आला हजरत इस मंजर को देख के कहते हैं, गौसे आजम बद सही चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा, भरोसा तेरा, वाह वाह वाह, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। ये गौसे आजम की निस्बत है। मेरा इमाम इस निस्बत को याद करके कहता है, अरे मेरे गौसे आजम, जब मेरी रूह निकलने वाली हो उस वक्त में आपका दामन मेरे हाथ में हो, और जब मेरे घर वाले मुझे कब्र के अंदर दफन करके आए उस वक्त भी आपका दामन मेरे हाथ में। जब मैं मैदान हश्र में आऊं, जब मेरा नाम आमाल मीजान पे तोला जा रहा हो, तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। ए कादरी निस्बत वालों, तुम हबीब मिल्लत के जरिए कादरी निस्बत से जुड़े हो। सरकार आला हजरत कहते हैं, जब पुल सिराज से गुजर रहा हूं ए गौसे आजम, तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। अब आला हजरत का शेर सुनो, नज़ा में गोर में मीज़ा में सरे पुल पे कहीं, न छुटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा, न छुटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। फिर उसके बाद कहते हैं, हाँ सूरज सवा नेज़े पे होगा, उस दिन गर्मी का आलम होगा, लोग साया तलाश करेंगे, साया नहीं मिलेगा। कहते हैं मैं मुतमईन होऊंगा, मैं मुतमईन होगा। शेर में कहते हैं, धूप महशर की वो जासोज कयामत है मगर, धूप महशर की वो जासोज कयामत है मगर, मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा, मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा। मेरे अजीजों, फिर उसके बाद कहते हैं, गौसे आजम हम तो यही, मेरे गौसे आजम हमारा तो यही मानना है
कि बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम से जोड़ा है सरकार हबीब मिल्लत ने। अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम ऐसी शख्सियत के कुर्ब में रहते हो। जैसे आज तुम बरेली जाने के लिए तरसते हो, ऐसे ही बरेली वाले धामनगर शरीफ आने के लिए तरसते हैं। मेरे अजीजों, सरकार मुजाहिद मिल्लत का वो दयार सरकार हबीब मिल्लत की जहां पर आज तुरबत बनी हुई है, मेरे अजीजों, ये कादरी निस्बत है। और सरकार हम मुजाहिद मिल्लत भी गौसे आजम से बेलौस मोहब्बत फरमाते थे, बे इंतहा मोहब्बत फरमाते थे सरकार गौसे आजम से। जब भी कोई अहम मामला पेश आता, अपना मामला गौसे आजम की बारगाह की तरफ कर देते थे। और सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। मेरे अजीजों, राई के दाने को हथेली पर आप देखिएगा तो आप आगे से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, दाएं बाएं सब तरफ से आपको नजर आएगा। और सारी दुनिया गौसे आजम की नजर में एक राई के दाने के बराबर है। और राई का दाना क्या है? राई का दाना अगर आप चाहो तो एक चुटकी से मसल सकते हैं, और चाहे तो उसे मिट्टी में रख के पानी दे के परवान चढ़ा सकते हैं। अब गौसे आजम का ये कौल सुनो कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। पता चला उनसे बावल खां में आने वालों, गौसे आजम हमको आगे से भी देख रहे हैं, गौसे आजम हमको पीछे से भी देख रहे हैं, गौसे आजम हमको दाहिने से भी देख रहे हैं, गौसे आजम हमको बाएं से भी देख रहे हैं। जब गौसे आजम की निगाह का ये आलम है कि हम उनकी निगाह से नहीं छू सकते, तो मदीने वाले मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा? मेरा इमाम कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अज़मते मुस्तफा। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ दुरूद, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया ना हो। मेरे अजीजों, ये सरकार गौसे आजम है और ये कादरी निस्बत, इस निस्बत पे नाज करो। जमील कादरी ने बहुत अच्छा एक शेर कहा था, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। ये गौसे आजम की निस्बत है। सरकार हबीब मिल्लत ने जो वसीयत की उसमें यही कहा था कि मैं अपने तमाम मुरीदों को, मुतवस्सिलीन को गौसे आजम के हवाले करके जा रहा हूँ। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये कादरी निस्बत है। इमाम गजाली का कौल के इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। और इसी कादरी निस्बत को ताजुश शरिया ने फरमाया था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। खुल्द सिर्फ हबीब मिल्लत के लिए नहीं है, खुल्द सिर्फ मुजाहिद मिल्लत के लिए नहीं है, खुल्द सिर्फ अख्तर रजा खान अजहरी ताज शरिया के लिए नहीं है, खुल्द सिर्फ आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम के लिए नहीं है। जो गौसे आजम का सच्चा वफादार है, सच्चा आशिक है, फरमाते हैं कि खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। जो कादरी निस्बत रखता है वहाँ उसके लिए खुल्द है, वहाँ उसके लिए जन्नत है। ऐ मेरे अजीजों, और क्या पैगाम दिया सरकार हबीब मिल्लत ने और सरकार ताज शरिया ने कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। ये हुजूर हबीब मिल्लत और सरकार ताज शरिया के जनाजे ने बता दिया कि देखो जो अल्लाह वाले होते हैं उनके जनाजों की ये शान होती है, जो अल्लाह वाले होते हैं। मेरे अजीजों, मैंने आयत पढ़ी थी, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे हैं कौन? यही तो सच्चे हैं। सच्चे हैं कौन? देखो अल्लाह ने इस आयत में ये नहीं फरमाया वकुनु मअल मुसल्लीन, नमाजियों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया वकुनु मअस साइमीन, रोजेदारों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया वकुनु मअल हाजिन, हाजियों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया वकुनु मअ ज़ाकिरीन, ज़कात देने वालों के साथ हो जाओ। अल्लाह फरमाता है वकुनु मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला हर नमाजी सच्चा नहीं होता। अभी नमाज पढ़ी, बाहर निकल के उसी इमाम की बुराई, अभी नमाज पढ़ के आए, बाहर आके गीबत चुगली बुराई बदी करना शुरू। पता चला हर नमाजी सच्चा नहीं होता।
वकूनू मास्वाइमीन, रोजेदारों के साथ हो जाओ, ये भी नहीं फरमाया अल्लाह ने। क्यों? क्योंकि हर रोजा रखने वाला भी सच्चा नहीं होता, हर रोजा रखने वाला भी सच्चा नहीं होता। कुछ हैं जो अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते हैं और कुछ हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए रोजा रखते हैं। और कुछ ज़कात देने वाले वो हैं जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ज़कात देते हैं और कुछ वो हैं जो दिखावे के लिए ज़कात देते हैं। ज़कात दी किसी को, फोटो खींचा फेसबुक पे डाल दिया, फोटो खींचा और इंटरनेट पे डाल दिया, फोटो खींचा सोशल मीडिया पे डाल दिया ताकि और लोगों को भी पता चले फला बस्ती में गरीब लोग भी रहते हैं। ये हाल है मेरे अजीजों। और हर हज करने वाला भी सच्चा नहीं होता। आज हज करने वालों का, उम्रा करने वालों का हाल तो आपकी नजरों से भी पोशीदा नहीं है। जाएंगे हज करने के लिए और जाएंगे उम्रा करने के लिए, सबसे पहले फेसबुक पे दिल्ली एयरपोर्ट से ही फोटो डालना शुरू कर देते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से जैसे ही फ्लाइट में बैठे इहराम की हालत में आए, तस्वीर खींचना शुरू, ताकि लोगों को पता चल जाए। उधर काबे का तवाफ हो रहा है, पूरा उम्रा फेसबुक पे लाइव दिखाया जा रहा है, पूरा उम्रा यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। ये हरम शरीफ है, हरम शरीफ जहाँ एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकी के बराबर है, वहाँ एक गुनाह का गुनाह भी 1 लाख गुनाह के बराबर है। गए थे गुनाहों का बोझ उतारने के लिए, वहां से और गुनाहों की गठरी लाद के लेके आए। आदमी कहता है हज करके आ गए मगर सुधरे नहीं, हज करके आ गए लेकिन कोई चेंजिंग नजर नहीं आई। हज 2 तरह का होता है, एक हज मकबूल है और एक हज मरदूद है। जिसको अल्लाह हज मकबूल की सआदत अता फरमा दे उसकी तो शान ही अलग है। बहुत कम लोगों का हज कबूल होता है और हज मरदूद बहुत लोग लेकर के आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ किया करो कि अल्लाह जब हमको हज की सआदत नसीब फरमाए तो अल्लाह हमें हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, ये एक बात ज़िमनन आ गई जो मैंने आपको बता दी। हमारे तो ऐसे आमाल हैं कि हमको कहीं जद्दा एयरपोर्ट से ही न धुतकार दिया जाता कि तेरे पैर इस लायक नहीं कि मुकद्दस सरजमीन पे तू कदम रख सके। हमको तो वहां रोना चाहिए था कि हम किस्मत से आ गए, हम नसीब से आ गए। यहाँ लोग दुआ कर रहे हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हमारा तो हाल ये होना चाहिए था। गौसे आजम काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक लब्बैक कहते हैं और बेहोश होके गिर जाते हैं। लोगों ने पूछा किस चीज कैसे बेहोश हो गए? कहते हैं डर रहा था कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। मैं कह रहा हूँ मौला मैं हाजिर हूँ, कहीं अल्लाह ये ना फरमा दे मुझसे कि तू हाजिर नहीं है, मैंने तेरी हाजिरी को कबूल नहीं किया। कह रहे थे ये डर रहा था मैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हमारे ऐसे अमाल कहाँ? हम तो गए और जाकर के फोटो खींचना शुरू कर दी, हम गए और वहां जाकर के हमने नुमाइश करना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ जहां पर इमाम मालिक ने 40 साल इल्म हदीस का दर्स दिया, मस्जिद नबवी शरीफ में किताबें पढ़ के देखो, एक दिन भी ऐसा नहीं कि जिसमें बरक पलटने की भी आवाज आई हो इमाम मालिक की। अल्लाह अकबर। वहां हजरत जुनैद बगदादी आए तो सांसें रोक ले, कहीं सांसों से बेअदबी ना हो। हजरत बायजीद बुस्तामी आए तो सांसें रोक ले। अल्लाह अकबर। और आज हमारा हाल गुंबद खजरा पीठ के पीछे और हम फोटो खींच के डाल रहे, मसनूई हाथ कर लिए और उसका फोटो खिंचवा करके हम उसको फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा पे डाल रहे। ये हाल हमारा। आला हजरत अजीमुल बरकत तो ये फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। अल्लाह अकबर। उस सरजमीन पे पहुंच गए, किस्मत से नसीब से हम पहुंच गए। मौला अली शेरे खुदा के घर का दरवाजा थोड़ा सा टूट गया तो आपने दरवाजा संभालने वाले को बुलाया तो उसने दरवाजा खोला तो उसमें आवाज हुई। खोलने के बाद में जब उसने संभाला तो आवाज होने कहा आवाज होगी मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कहा? हाँ कहा यहाँ हमारे आका तशरीफ फरमाए, यहाँ आवाज नहीं, इस दरवाजे को खोल के ले जाओ मदीने शरीफ के बाहर, वहां सही करके लाओ और फिर ला करके यहाँ पर लगाओ। अल्लाह। ये हाल है हमारे बुजुर्गों का और हमने क्या किया? अल्लाह अकबर। ये हाल
हमको तो आंखों से आंसू इतने बहाना चाहिए वहां जाकर के, और ये कहना चाहिए इनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। वहां तो आंखें भीग जाना चाहिए। किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि ये बताओ कि हमारी हाजिरी हुजूर की बारगाह में कबूल हो गई, इसकी पहचान क्या है? कहा जब हुजूर के रोजे के सामने आंखें भीग जाएं, अपने गुनाह याद करके कि मैं किस्मत से आगे आता कि रोजे पर आंखों में आंसू आ जाए, भीग जाएं आंखें, तो समझ लो हाजिरी कबूल हो गई। अल्लाह अकबर। आज हमारी हाजिरी, हमने वो चंद पैसों के जूते हाथ में ले लिए और एक तरफ मोबाइल ले लिया और हुजूर के रोज़ा मुबारक के सामने से गुजरते जा रहे हैं। ये हाल हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आशिकों का हाल तो ये होता है कि वो कहते हैं ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है, नबी का रोज़ा है, यहाँ पर आहिस्ता से सांस लो कहीं बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको अक्ल सलीम अता फरमाए और नबी के रोज़े का अदब हमको अता फरमाए और खाना काबा का अदब हमको अता फरमाए। मेरे अजीजों, जो जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जो अल्लाह वाले होते हैं, जो नेक होते हैं, जो परहेजगार होते हैं, वो काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह फरमाता है जो सच्चा होगा वो नमाज अल्लाह की रजा के लिए पढ़ेगा, जो सच्चा होगा वो रोजा अल्लाह की रजा के लिए रखेगा, जो सच्चा होगा वो ज़कात अल्लाह की रजा के लिए देगा, जो सच्चा होगा वो हज करेगा तो अल्लाह की रजा के लिए करेगा। अल्लाह ने फरमाया वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो। ये सच्चे कौन हैं? जिनके उर्स में आए हो वो सच्चे हैं, हबीबे मिल्लत सच्चे हैं, मुजाहिदे मिल्लत सच्चे हैं, ताजुश शरिया सच्चे हैं, मुफ्ती आजम सच्चे हैं, हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं। अल्लाह का कुरान में आपको पढ़ के सुना दूं, आयत बताऊं सच्चे हैं कौन। अल्लाह फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। अल्लाह फरमाता है नबी सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। अपने लफ्जों में यूं कह लो कि मुजाहिद मिल्लत सच्चे हैं, हबीब मिल्लत सच्चे हैं, ताजुश शरिया सच्चे हैं, हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, मुफ्ती आजम सच्चे हैं, आला हजरत सच्चे हैं। और आगे बढ़ो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सच्चे हैं, और आगे बढ़ो वारिस पाक सच्चे हैं, सैयद सालार मसूद गाजी सच्चे हैं, और आगे बढ़ो गरीब नवाज सच्चे हैं, साबिर पाक सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं, इमाम आजम सच्चे हैं, और जुनैद बगदादी सच्चे हैं। और ऊपर बढ़ो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सच्चे हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर सच्चे हैं, इमाम जाफर सादिक सच्चे हैं, इमाम मूसा काजिम सच्चे हैं, इमाम अली रजा सच्चे हैं, इमाम नकी सच्चे हैं, इमाम तकी सच्चे हैं, इमाम हसन अस्करी सच्चे हैं, इमाम मेहदी सच्चे हैं। और ऊपर बढ़ो इमाम हुसैन सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, हजरत उस्मान गनी सच्चे हैं, हजरत उमर फारूक आजम सच्चे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं। मेरे नबी के दामन से दामन को पकड़ लो और दुनिया को पैगाम दे दो, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निस्बते मुस्तफा, मोहब्बते मुस्तफा। मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। तो दामन पकड़ो इन बुजुर्गों का। ये निस्बत कयामत में काम आएगी, ये निस्बत कयामत में हमारे काम आएगी। आज दुनिया का हाल ये है, अगर कोई किसी का करीबी हो जाता है, कोई नेता का ही करीबी हो जाए, अरे सिर्फ नेताजी की गाड़ी चलाने लगे तो उसकी इतनी बात हो जाती है कि वो सिर्फ फोन कर दे पुलिस महकमे में तो काम हो जाता है। तो जरा सोचो, हमने किसी और की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में नहीं डाला है, अल्लाह के वलियों की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाला है। अल्लाह वालों का पट्टा हमने अपनी गर्दन में डाला है। आज जिनके उर्स में आए हो, ये मोहब्बतें कयामत के दिन काम आएंगी। एक बात बता दूं, फिर मेरी तकरीर खत्म। देखो, एक हदीस का मफहूम है, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जन्नत में भेज देगा, जहन्नमियों को जहन्नम में भेज देगा। अल्लाह के जो वली होंगे, अल्लाह उनसे फरमाएगा मेरे वलियों जन्नत में जाओ। तो अल्लाह के वली कहेंगे मौला वो हमारे भाई कहाँ गए जो हमारे साथ उठते बैठते थे, जो हमारे साथ खाते पीते थे, जो हमारे साथ रोजा रखते थे, नमाजें पढ़ते थे।
अल्लाह फरमाएगा उनको उनके गुनाहों की सजा मिली, वो जहन्नम में चले गए। बदआमाली। वली कहेंगे मौला हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम उनको अपने साथ लेके नहीं जाएंगे जन्नत में। अल्लाह फरमाएगा कि जिसके दिल में एक दिरहम के बराबर ईमान है उसे जहन्नम से निकाल लाओ और जन्नत में दाखिल करो। एक दिरहम ईमान शर्त है, ईमान शर्त है। पूरी हदीस का मफहूम सुनना। वो जाएंगे, देखो जहन्नम में आग है और जहन्नम की आग जो है वो दुनिया की आग की तरह नहीं है। ये दुनिया की आग में हाथ डालोगे तो ये जलाती है, जहन्नम की आग जो है वो तारकोल की तरह होगी। जहां लगेगी अगर हटेगी तो खाल लेकर के हटेगी, चला के खाकिस्तर कर देगी। अल्लाह अकबर। तो जहन्नम के अंदर जो गए होंगे तो किसी के टखनों तक आग होगी, किसी के गट्टों तक आग होगी, किसी की कमर तक आग होगी, लेकिन चेहरे सलामत होंगे। इस पे गौर करिएगा, चेहरे सलामत होंगे। चेहरों को आग नहीं जलाएगी साबिर भाई, चेहरे सलामत होंगे। जब आग के अंदर किसी को डाल दिया जाए तो भाई वो तो पूरा जिस्म जलेगा ना। चेहरा ही क्या है, चेहरे की खाल बहुत सॉफ्ट होती है, नरम होती है, सबसे पहले यही खाल जलती है। चेहरे की खाल मुलायम है, नरम है, बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन चेहरों को आग ने नहीं जलाया। ये देखिए चेहरे सलामत हैं, पैरों तक आग, टखनों तक आग, कमर तक आग, जैसे जिसका अमल उसी हिसाब से आग जहन्नम। चेहरे सलामत हैं, चेहरों को आग ने क्यों नहीं जलाया? अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग पर हराम कर दिया कि वो उनके चेहरों को जलाए। चेहरे सलामत होंगे, क्यों? क्योंकि चेहरे से ही पहचान होती है। पहचान किससे होती है? चेहरे से। मैं आपकी बस्ती में अभी तक नहीं आया और मैं ऐसे ही सादा उसमें आ जाता तो आप क्या मुझे पहचान पाते? साबिर भाई की मोहब्बतें हैं, मैं आपकी बस्ती में आया तो अब आपने मुझे देख लिया। अब 10-12 साल के बाद आप मुझे मिलो और उससे पहले कोई मुलाकात ना हो और मुझसे कहो कि धामनगर शरीफ में मिलके हजरत पहचाना, हजरत पहचाना, तो मैं गौर से देख के कहूंगा भाई बार बार मिलते रहो ताकि जान पहचान बनी रहे। बार बार मुलाकात करते रहो ताकि जान पहचान बनी रहे, जान पहचान बनी रहे। साबिर भाई सौंड लेके जाते हैं जलसे में, आपके यहाँ जलसे में हर साल जलसे में आते हैं तो आपकी जान पहचान बनी हुई है कि नहीं है? अख्तर भाई नकीब अहले सुन्नत आपके यहाँ जलसे में आते हैं तो आपके यहाँ बार बार आते हैं तो आपकी पहचान बनी हुई है। चेहरा देख के आप बता देंगे ये अख्तर रजा ज़ियाई हैं, ये साबिर हबीबी हैं। तो चेहरे से पहचान होती है। जहन्नम की आग ने उनके पैर टखनों तक, कमर तक होगी, लेकिन चेहरे सलामत होंगे, चेहरे नहीं जलाएगी आग उनके। अल्लाह अकबर। चेहरे सलामत क्यों? इसलिए कि इन्हें वलियों को पहचान करके जहन्नम से निकाल के ले जाना है। उर्स मना रहे हो ना अल्लाह के वली का, जो पैसा आप खर्च कर रहे हो, जो पैसा कीमती दौलत आप खर्च कर रहे हो, क्या इनाम मिलेगा आपको? ये इनाम तो कयामत के दिन देखना। अरे उर्स का माना शादी आता है। उर्स का माना क्या है? शादी। किसी के घर में इंतकाल हो जाए, जाके कहना अरे भाई किसकी शादी हो गई, तो क्या आप सलामत आएंगे वापस? मार खाएगा कि नहीं खाएगा? अगर कह दो अरे भाई किसकी शादी है, किसी के घर में इंतकाल हो गया और आप कहो अरे शादी है, शादी, उर्स का माना शादी है, खुशी है, उसके घर में गम का माहौल है और आप कह रहे हो कि खुशी का माहौल है। पता चला उर्स हर एक का नहीं मनाया जाता, उर्स हर एक का नहीं किया जाता। उर्स किसका होता है ये आप सुनिएगा। उर्स किसका होता है? उर्स के माना है शादी। उर्स उनका होता है जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाते हैं। उर्स उनका होता है जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुजरती है। मेरे अजीजों, उर्स का माना है शादी
तो शादी तो खुशी को कहते हैं ना, ऐसी दूल्हा दुल्हन को अरूस कहते हैं। अब एक मिसाल से मैं आपको समझाऊं, एक मिसाल आप सुनिएगा। यहां से एक धामनगर भुवनेश्वर से एक बस चले और उस बस के अंदर कुछ लोग वो हैं जो तिजारत करते हैं, सामान खरीदो फरोख्त करते हैं। कुछ लोग वो, एक दूल्हा भी बैठा हुआ है उसमें और साथ में बाराती है। मिसाल समझिएगा, बस एक है, उसके अंदर ताजिर बैठे हैं, दूल्हा बैठा है, बाराती बैठे हैं। तो हर एक की तमन्ना अलग अलग होगी, हर एक की ख्वाहिश अलग अलग होगी। आप अगर ताजिर से पूछोगे कि भाई बस कैसे चलना चाहिए, वो तो कहेगा मैं तो मौलाना साहब रोजाना जाता हूँ, भुवनेश्वर से कटक जाता हूँ, सामान खरीदता हूँ और अपने वापस आ जाता हूँ। बस जैसे चलती है वैसे ही चले, हमें कोई मतलब नहीं तेज रफ्तारी से या कम रफ्तार से। उसी में दूल्हा बैठा हुआ है, दूल्हा से पूछा गया कि बस कैसे चले, वो कहता है हमारी तमन्ना है कि उड़ के पहुंच जाए, हम जल्दी से पहुंचे और अपने महबूब से हम मुलाकात करें, निकाह हो जाए हमारा। समझ रहे हैं, तमन्ना अलग है। बारातियों से पूछा तुम्हारी क्या तमन्ना है, कहते हम तो चाहते हैं कि बस बहुत जल्दी पहुंचे और हमको नाश्ता मिले, खाना मिले, बस हमारा काम होना चाहिए। उसी में एक मुजरिम भी है जिसे कटक की पुलिस ने तलब किया है। अब उसको लेकर के जा रहे हैं, उससे पूछा तेरी क्या मर्जी है, कहता है कि ये बस जो है यही भट हो जाए, इसका टायर फट जाए, आगे जाए ही नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जाएंगे तो वहां टॉर्चर किए जाएंगे, जाएंगे तो वहां मार खाएंगे। तमन्ना सबकी अलग अलग है, तमन्ना ख्वाहिशें सबकी अलग अलग है। दूल्हा कह रहा है कि बस उड़ के पहुंच जाए, बाराती कह रहे हैं बस जल्दी पहुंचे, नाश्ता खाना मिले। ताजिर कह रहा है अपनी रफ्तार पे चले, मुजरिम कह रहा है कि बस यही खराब हो जाए, आगे बढ़े ही नहीं। मेरे अजीजों, आज हम जो उर्स मना रहे हैं, उर्स के माना है शादी, अल्लाह के वली का उर्स है। मेरे अजीजों, अब उसमें जो बाराती हैं वो दो तरह के होते हैं। एक बाराती वो होता है कि जो खाने पीने की नियत से आता है, और दूसरा बाराती वो होता है कि जो दूल्हा के साथ में चलता है, कि जो काम दूल्हा करेगा वही काम हम करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, दूल्हा शांति से बैठा है तो वो भी शांति से बैठे हैं, दूल्हा सुकून से बैठा है तो वो भी सुकून से बैठे हैं। ऐ मेरे अजीजों, फरमा बरदार बाराती भी होते हैं और कुछ नाफरमान बाराती भी होते हैं। एक बाराती वो होते हैं कि खाना खाया मगर उसी में ऐब निकाला, नाश्ता किया मगर उसी में ऐब निकाला, और दूसरे बाराती वो होते हैं जो कोई ऐब नहीं निकालते हैं। आज जिस अल्लाह के वली के उर्स में आप आए हो, इसमें आने वाले भी दो तरह के हैं। एक वो है जो अल्लाह के वली के बताए रास्ते पे चलते हैं, उनके बताए तरीके पे चलते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो उर्स में आते तो हैं लेकिन मजे के लिए आते हैं, बस मजा उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं, हंसी मजाक सुनने के लिए आते हैं। अब तो खतीब भी हंसी मजाक वाले चल गए, और सुबह को देखो पूरी रात हंसाया, सुबह को पूछा क्या हाल है, कहते हैं बस रात में मजा बहुत आया, मौलाना बहुत हंसाने वाले आए थे। लाखों रुपया खर्च हो रहा है सिर्फ हंसी मजाक के ऊपर, 25-30 हजार 40 हजार का नजराना जा रहा है सिर्फ कॉमेडी सुनने के लिए। ये हाल आज हमारी कौम का होता जा रहा है। न सब लोग तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। अल्लाह का कुरान कहता है फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। अल्लाह को हंसना नहीं, अल्लाह को रोना पसंद है। जब जलसों में आया करो तो ऐसे खतीबों का इंतखाब किया करो ताकि खौफे खुदा से आंखों से आंसू निकल आए, अल्लाह की पकड़ से हमको हमारी आंखों में आंसू निकल आए, कब्र को याद करके हमारी आंखों में आंसू निकल आए। ये नहीं कि हंसी मजाक, ये नहीं कि ठट्टा। अल्लाह के वलियों के उर्स में कहीं कव्वाली हो रही है, कभी मुकाबले चल रहे हैं, ऐसे ऐसे फहश मुकाबले। अल्लाह अकबर। इधर लेडीज कव्वाला बैठी है, उधर जेंट्स कव्वाल बैठा है, और वो आशिकी वाले अशार पढ़े जा रहे हैं। बहन बेटियां उर्स में आती हैं, माएं उर्स में आती हैं, और वो ऐसे फहश कव्वालियों को सुनती है, मुकाबलों को सुनती है। बताओ क्या तासुर लेकर के आज
हमारे घर वाले जा रहे हैं, कितना पैसा उर्स में खर्च होता है। अल्लाह अकबर, आज उस पैसे का हिसाब हम नहीं जानते, लेकिन इसका हिसाब क़यामत के दिन हमें देना पड़ेगा। कमेटी वालों को भी जवाब देना पड़ेगा कि तुमने जो कौम से पैसा लिया है, उस पैसे का तुमने किस खतीब को बुला करके कौम को क्या पैगाम पहुंचवाया है, इसका जवाब भी कमेटी वालों को देना पड़ेगा। इसलिए जब जलसे किया करो तो अपने आलिमों से मशवरा किया करो, या जानने वालों से मशवरा किया करो, या उनसे मशवरा किया करो जो जानते हैं कि कौन सा आलिम किस बस्ती के लिए बेहतर है, जो जानते हैं कि कौन से आलिम से उस बस्ती में फायदा होगा। मेरे अजीजों, इस बात पे गौर रखना, इस बात पे तवज्जो देना। ये नहीं कि लाखों लोग आ जाएं, ये नहीं कि हजारों लोग जलसे में आ जाएं, अरे 10, 20, 50 लोग आ जाएं, उसमें से 5 भी अगर अमल कर लेंगे तो तुम्हारा चंदा इकट्ठा करना कामयाब हो जाएगा, उर्स भी कामयाब हो जाएगा, अल्लाह का वली तुमसे राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह का वली तुमसे राजी हो जाएगा, जब दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, देखो हमारी बस्ती में किसकी जरूरत है, हमारी बस्ती में किस चीज की जरूरत है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, आओ जरा देखिए जो मैं बताना चाह रहा था। उर्स का माना है शादी। जब तक दूल्हा नहाएगा नहीं, जब तक अच्छा लिबास पहनेगा नहीं, जब तक सर पे सेहरा सजाएगा नहीं, जब तक निकाह होगा नहीं, तब तक अपने महबूब से नहीं मिल सकता। समझ में आ रही बात? तब तक अपने महबूब से नहीं मिल सकता। हम कश्ती हयात पर सवार हैं। अख्तर परवाज भाई, हम हयात की कश्ती पे सवार हैं। अल मौतो जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। मौत एक ऐसा पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देता है। मौत एक ऐसा पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देता है। जब तक हमारी रूह निकलेगी नहीं, जब तक हम कफन पहनेंगे नहीं, गुस्ल दिया जाएगा नहीं, 4 लोगों के कांधे पे सवार होंगे नहीं, कब्र के अंदर उतारे नहीं जाएंगे, तब तक हमें अपने महबूब का दीदार नहीं होगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर का शेर याद आता है कि नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। मेरे अजीजों, ये उर्स की महफिल है। उर्स का माना है शादी, उर्स का माना है खुशी। तो अल्लाह वाले जिस दिन दुनिया से जाते हैं वो दिन खुशी का दिन होता है। आज अपने नबी का दीदार करने जा रहे हैं, आज अपने आका का दीदार करने जा रहे हैं, आज हम अपने महबूब को देखने जा रहे हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो मेरे अजीजों, जो हदीस में सुना रहा था कि कयामत के दिन अल्लाह के वली कहेंगे, मौला हम ऐसे जन्नत में नहीं जाएंगे जो हमारी याद मनाते थे, हमसे मोहब्बत करते थे, नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, उठते बैठते थे हमारे साथ, वो कहाँ हैं? हुक्म होगा वो जहन्नम में चले गए। अल्लाह फरमाएगा, जिसके दिल में 1 दिरहम के बराबर ईमान है उसे जहन्नम से निकाल लाओ। आएंगे अल्लाह वाले और देखेंगे, हदीस पाक में है, फयुखरिजूना मन अरफू, जिसे पहचानेंगे उसे जहन्नम से निकाल लाएंगे, जिसे पहचानेंगे उसे जहन्नम से निकाल लाएंगे। जब जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, फिर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, आप क्यों नहीं जाते? कहा, मौला अभी कुछ रह गए हैं, अभी कुछ रह गए हैं। अल्लाह फरमाएगा, जाओ, जिसके दिल में आधे दिरहम के बराबर ईमान है उसे भी निकाल जाएंगे। फयुखरिजूना मन अरफू, हदीस में बार बार आया है कि जिसे पहचानेंगे उसे निकाल के लाएंगे, जिसे पहचानेंगे उसे निकाल के लाएंगे। फिर अल्लाह के वली खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, अब क्यों नहीं जाते? कहते, मौला अभी कुछ और रह गए हैं,
अल्लाह फरमाएगा जाओ, जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर ईमान है उसे भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। हदीस में है फयुखरिजून मन अरफू, जिसे पहचानेंगे उसे निकाल करके लाएंगे, जिसे पहचानेंगे, जिसे पहचानेंगे, तवज्जो देना, जिसे पहचानेंगे उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करेंगे। और हदीस पाक में है जब कोई कब्रिस्तान जाता है, जब वो मुर्दे को सलाम करता है तो मुर्दा सलाम का जवाब भी देता है और उसको पहचानता भी है, उसको पहचानता भी है। जब वो कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो, तो वो अलग बात है। इतनी कुव्वत समात हमारे पास नहीं है कि हम नहीं सुन सकते। सलाम का जवाब देता है और पहचानता भी है कि मेरी औलाद आई है, कि मेरा भाई आया है कब्र पे। अब ये आप तवज्जो रखिएगा, आम मोमिन का ये हाल है कि वो पहचानता भी है कि कब्र पर कौन आया है और सलाम का जवाब भी देता है। मेरे अजीजों, अब तवज्जो के साथ सुनो, हदीस पाक में आया है फयुखरिजून मन अरफू, जिसे पहचानेंगे उसे जहन्नम से निकाल करके लाएंगे। जो मिसाल मैंने थोड़ी देर पहले आपको दी थी कि आप मुझसे कहो कि हजरत आपने मुझे पहचाना, मैं कहूंगा बार बार मुलाकात करते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहे। रज़ा ज़ियाई कहेंगे बार बार मिलते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहे। साबिर हबीबी कहेंगे बार बार मिलते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहे। ये दुनिया का हाल है मेरे अजीजों। अरे जब हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते रहे, हम हबीब मिल्लत की बारगाह में जाते रहे, मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में जाते रहे, बाबुल खान की बारगाह में जाते रहे, हम आला हजरत की बारगाह में जाते रहे, ताजुश शरिया की बारगाह में जाते रहे, साबिर पाक की बारगाह में जाते रहे, गरीब नवाज की बारगाह में जाते रहे, और आप मखदूम पाक की बारगाह में जाते रहे। बार बार जाते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहे। अगर आमाल की शामत की वजह से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको जन्नत नसीब फरमाए। जो ईमान वाले हैं अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। अगर बदअमाली की वजह से जहन्नम में चले भी गए तो ये अल्लाह वाले हमारे चेहरे देख करके जहन्नम से निकाल कर सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यादें मनाते रहा करो, इनके आस्थानों पे हाजिरी देते रहा करो। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है उन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी, तुम भी नमाजें मत छोड़ो। उन्होंने रोजे रखे, तुम भी रोजे रखो। उन्होंने नेक काम किए, तुम भी नेक काम करो। उन्होंने गीबत बुराई बदी नहीं की, तुम भी किसी की गीबत बुराई बदी मत करो। वो आपस में मिलकर के रहे, तुम भी आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ मिलकर के रहो। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के दामन को पकड़ लोगे, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे, फिर तुमको नहीं तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा, तुम्हारे अच्छों को देखा जाएगा। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खूबसूरत खिताबत। दोस्तों, हमारी इस पंचरा की मस्जिद का काम इंशाअल्लाह